अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऋषि, तुमने हमसे कहा था कि हम लक्ष्मी को मेंटल असाइलम ना भेजें, हमने नहीं भेजा। तुम्हारी बात मानी हमने, पर अगर अब तुम कहोगे कि हम इसे रानू जी के घर भी ना भेजे तो ये हम अलाउ नहीं करेंगे। हर चीज में तुम्हारी मनमानी नहीं चल सकती। हमारी बात पूरी होने दो। हम तुम्हें 2 ऑप्शंस दे रहे हैं, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कौन सा ऑप्शन चुनोगे। या तो ये मेंटल असाइलम जाएगी और या ये अपनी चाची के घर जाएगी। मॉम, लेकिन लक्ष्मी को इस घर में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें है ना, हम सबको है, इनफैक्ट तुम्हें भी। ऋषि, क्या तुम जेल जाना चाहते हो? हाँ, क्या तुम अपनी मॉम को जेल भेजना चाहते हो? और तुम जानते हो ऐसा हो सकता है अगर लक्ष्मी यहाँ मिल गई जब पुलिस आई। हमने छुपाया है लक्ष्मी को, झूठ बोला है पुलिस से, धोखा दिया है, एंड इट्स अ क्राइम ऋषि। और इस क्राइम में हम सब शामिल हैं, हम भी शामिल है इस क्राइम में। जबकि हम तो ये करना भी नहीं चाहते थे, हम तो खिलाफ थे इसे यहाँ रखने के, पर फिर भी हमें सजा मिल सकती है। पुलिस फिर भी हमें जेल में डाल सकती है, और डाल सकती नहीं है, डालेगी। अब तुम डिसाइड करो कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम कौन सा ऑप्शन चुनोगे? इसे मेंटल असाइलम भेजोगे या इसकी चाची के घर जाने दोगे? अब खेलें। देखो कैसे तुझसे मैं यूं दूर चला गया, सोचा भी नहीं क्या होगा तेरा जो मैं चला गया। हाँ फिर क्यों ना। ये क्या कर रहे हो मिंटू? ये तो मेरे कपड़े हैं, तुम इसमें क्यों डाल रहे हो मेरे कपड़े? मेरे पास बताओ ना, हम कहीं जा रहे हैं क्या? बोलो ना मिंटू, हम कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं, तुम जा रही हो, तुम जा रही हो। मैं? पर मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। वो काल कटोरी में वापस ला, सब लोग बहुत गंदे मिंटू मारते हैं मुझे भी और ऋषि को भी। कोई नहीं मारेगा तुम्हें, और तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना है लक्ष्मी, तुम्हें चाची के घर जाना है जहाँ पे तुम्हारी बहनें हैं ना, उनके साथ रहना है। वहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। नहीं, पर मुझे नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हारे पास ही रहना है, मुझे तुम्हें छोड़ के नहीं जाना कहीं भी मिंटू। लक्ष्मी, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा रही, तुम बस थोड़े टाइम के लिए चाची के घर रहने जा रही हो। यहाँ पे रहोगी ना तो वो व्हाइट कोट वाले डॉक्टर है ना, वो तुम्हें लेकर चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये हटाओ ये सब, मुझे नहीं जाना कहीं भी। लक्ष्मी, क्या ये पागल चाची पागल है क्या? इतना छोटा सा एक काम दिया था, वो भी नहीं हो पाया इससे। तुम क्या कर रहे हो? तुम जाके मनाओ ना, उसे समझाओ। देखो, मैं आ जाती सामने, लेकिन मैं सामने नहीं आ सकती। अगर मैं आई तो फिर ऋषि को सब कुछ बता देगी, इसलिए मैं बोलूं प्लीज प्लीज तुम कुछ करो, और तुम ही कर सकते हो प्लीज। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या यार, ये लक्ष्मी भी ना पागल हो गई, बच्ची बन गई, फिर भी उसकी चाची संभाल नहीं पा रही। कोई बात नहीं मनीषा, काम डाउन। हम कोई ना कोई और रास्ता पक्का बना लेंगे, ठीक है? कितने रास्ते बनाऊं और कितने रास्ते बनाऊं? रास्ते बनाती रहूं क्या? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बन जाऊं कि रास्ते पे रास्ता बनाती चली जाऊं? अरे क्या करूं? इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं हो सकता था सोना, तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? और कब तक रास्ते ढूंढने यार? हम एक काम करते, हम पुलिस में दोबारा फोन करते हैं। हाँ, क्या बात है, फिर से रीप्ले करते हैं ना, फिर वही ड्रामा करते हैं, ताकि फिर ऋषि कोई ना कोई नाटक करे, फिर वो लक्ष्मी को छुपा दे, फिर हम फिर से कोई रास्ता ढूंढे। यही करते रहेंगे क्या पूरे टाइम? नहीं सोनल, प्लीज फॉरगेट इट नाउ। अब एक ही रास्ता बचा है, वंस एंड फॉर ऑल, और हमें वही करना होगा। वही रास्ता बेस्ट है, आई एम टेलिंग यू। हमें लक्ष्मी को किसी भी तरह उस घर से बाहर निकालना है, समझी? और ये काम बल्लू को चाची से करवाना ही पड़ेगा, चाहे जो हो। लक्ष्मी प्लीज, तुम्हें जाना ही होगा, तुम्हें चाची के घर जाना ही होगा, वरना हम सब प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। हाँ, कुछ ही टाइम की बात है लक्ष्मी, तुम जाके रहो। मैं यहाँ भी तो रह सकती हूँ। लक्ष्मी, यहाँ पे पुलिस आ सकती है
और अगर पुलिस आ गई ना तो मेरा पूरा परिवार फंस सकता है। ट्रस्ट मी लक्ष्मी, बस कुछ ही टाइम की बात है। तुम्हें चाची के घर जाके रहना है। एक बार जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा ना पहले की तरह, आई प्रॉमिस। लक्ष्मी देखो, आई प्रॉमिस मैं वापस से तुम्हें इस घर में लेकर आऊंगा, फिर कभी कहीं नहीं जाने दूंगा। आई प्रॉमिस, बस कुछ टाइम की बात है। ये हमें यहाँ से जाने के लिए कह रहा है, हमें घर से निकाल रहा है। हम जाए ऋषि। हेलो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? एक बात ना अपना भेजा खोल के डाल ले लालची नागिन। चाची, अगर लक्ष्मी ना आई ना तो अगला पिछला सारा हिसाब जीरो, कोई पैसा नहीं मिलेगा। अरे पर मैंने पूरी कोशिश की थी, पर ये लोग मान ही नहीं रहे, तो आई डू व्हाट। हाँ, और ऋषि भी ना भूलकर चला गया, तो मैं क्या करूं? जो तुम्हारे तलवार जैसा दिमाग है ना, जो हर जगह दौड़ाती हो, पूरे मोहल्ले में पता तुम्हें क्या चल रहा है किसके घर में। अब ये दिमाग दौड़ाओ, सोचो क्या करना। ऐसा मंत्र फूको कि लक्ष्मी दौड़ी तुम्हारे पीछे आ जाए, ठीक है, तुम्हारे घर पे। और एक बात और सुनो, अगर ज्यादा दिक्कत हो रही हो ना, जब लक्ष्मी सामने आएगी तो ऐसा सोचना 500 की गड्डी मुंह पे चिपक रखी लक्ष्मी है, बस आ जाएगी लक्ष्मी तुम्हें याद और लेके आओगी तुम लक्ष्मी को, ठीक है? रखो, चलो। ऐसे चाहिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा रोनू, कुछ थिंकिंग कर। पीछे मैं तो सबके भले के लिए टहल रही थी, ताकि ऋषि लक्ष्मी खुश रहे। सही है रानू, लेकिन जब ऋषि ही मना कर रहा है तो कोई और क्या कर सकता है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप खोले अपने अक्खा। सत श्री अकाल जी। ओ जीते, तू भी आज देर से आ रहा है? अंकल जी हलवाइयां का काम देख रहे थे। चल बैठ जा। हाँ जी। पापा जी, आज चीता नैना के बारे में पता लगाने अकेले जा रहा है। हर खतरे से उसकी रक्षा करना। आपकी ये मुस्कुराहट अपने साथ लेकर जा रही हूँ पापा जी। रब से हमेशा यही अरदास रहेगी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। आपकी सिखाई हुई सारी चीजें अपने साथ लेकर जा रही हूँ मम्मी। ससुराल में हम माँ बेटी की वो प्यारी सी नोकझोंक बहुत याद आएगी मुझे। रब करे आपका कनाडा जाने का सपना पूरा हो जाए और आप बहुत तरक्की करो। बचपन से आज तक की लड़ाइयों में आपको परेशान करना बहुत याद आएगा मुझे। भाभी से कई बढ़कर मेरी बेस्ट फ्रेंड रहे हो आप। आपसे घंटों गप्पे मारना तो याद आएगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा मैं आपके हाथ के आलू के पराठे को मिस करूंगी। बचपन से लेकर आज तक मेरी हर लड़ाई में मेरा पार्टनर बनने के लिए थैंक यू जीते। हीर, अब तो तू अपने सौरे चली जाएगी। तू देखना, तेरे पीछे ना मैं धीरे धीरे पापा जी का फेवरेट हो जाऊंगा। वो तो इस जन्म में पॉसिबल ही नहीं है बीच। हीर पुत्र, अब ना तो जिंदगी का नया पड़ाव शुरू करने जा रही पुत्र,
और अब ये जो नए रिश्ते बन रहे हैं ना तेरे, इन्हें हमेशा के लिए संभाल के रखिए, हमेशा के लिए निभाने रिश्ते तूने। हमारा आशीर्वाद तो तेरे साथ है ही। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज ये घड़ी के कांटे इतने धीरे क्यों चल रहे हैं? 11 बजने का और कितना इंतजार करना पड़ेगा? आज जो कुड़ियों लाइन से बैठ जाओ, इधर झोली फैला के आओ छेती। अब हीर ना एक एक करके सब पे अपने कलीरे छणकाएगी और जिसके ऊपर कलीरे गिरे मतलब शादी का अगला नंबर उसका। हीर, सरिता पे तो जरूर गिरना चाहिए। अरे इसकी शादी हो जाएगी ना तो इसकी माँ जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएगी। सच्ची कर कर खूब जोर लगा के। बीच में कहां से आ जाते हो आप पुत्र जी? भाई रस्म के हिसाब से तो अगला नंबर हमारे जीते का है। ओहो सरदार जी, पहले जीते को अपने लिए कोई अच्छी सी कुड़ी ढूंढ तो लेने दो। चल पुत्र, बड़े सारे काम है, चल। इस पल की याद जिंदगी भर के लिए निशानी बन के रहेगी मेरे साथ। चलें पुत्र, गुरुद्वारे जाने का टाइम हो रहा है, चलिए। क्या हुआ जनरल? आज तुम्हारे वीर का ब्याह है और तुम खोए खोए लग रहे हो। ऐसा ही हूँ, तो अपने काम से काम रखना। जनरल, तो कुलदीप के साथ आ जाना है ना? की गल है? फिर वही सोचने लगा। नहीं मम्मी जी, एक जरूरी गेस्ट आने वाले हैं, मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ, उनको रिसीव करना है। आप लोग जाइए, मैं अनंत कारज तक पहुंच जाऊंगा। कौन है ये जरूरी गेस्ट? बहुत बड़े आदमी हैं, हमारी फैक्ट्री के काम में मदद मिलेगी, ट्रस्ट में। इसे हो क्या गया है? कहीं ये कुछ छुपा तो नहीं रहा मुझसे? 11 बजने में बस 1 घंटा बचा है। 11 बजे मुझे उस आदमी से मिलने पहुंचना है। आज मैं तुझे इंसाफ दिलाकर रहूंगा नैना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे इनका शुगर लेवल तो बहुत बड़ा हुआ है, इन्हें डायलिसिस की जरूरत है। डायलिसिस? डॉक्टर, अगर हालत इतनी सीरियस है आपने रेगुलर चेकअप में क्यों नहीं बताया? अरे कैसे बताता, क्योंकि 1 साल पहले आई थी ये मेरे पास चेकअप कराने के लिए, हाल फिलहाल नहीं। क्या 1 साल? हाँ, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जयेश को किसी दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाना है इनका, इसलिए 1 साल से मेरे पास आई नहीं है।
आई बाबा ने हमें इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। सही है, बाकी बातों की तरह ये बात भी छुपा लिया आई ने। हर्ष फालतू बातें मत करना अभी। वैसे बीच में जैसे मैंने पूछा भी था इनकी तबीयत के बारे में, तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और सीधा चला गया। खैर, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ, इन्हें हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा। आई अम्मू, लगता है तेरी आई ने डॉक्टर के पास जाना ही बंद कर दिया था। हद करती है भवानी तू। अरे पैसे जान से ज्यादा कीमती होते हैं क्या? ऐसे भी क्या बचत? जान आंटी, इसे बाद में बात करेंगे ना, अभी इसका इलाज कराना ज्यादा जरूरी है। मेरी एफडी है ना, मैं तोड़वा लूंगी, वो पैसे काफी होंगे। फोन देखना, ऐप में होगी डिटेल्स। ठीक है, मैं देखता हूँ। ताई, इसमें तो 0 बैलेंस है। तूने 2 दिन पहले सारे पैसे निकाल लिए। इसमें तो 0 बैलेंस है। क्या? मैं पैसे क्यों निकालूंगी? अरे वो मेरे बिजनेस के लिए बचा के रखे थे मैंने। आई की सारी सेविंग्स मेरी। पापा को भी बताया था मैंने। इसमें बाबा का भी नाम था ना? जॉइंट एफडी थी। मेरी सेविंग्स, आई के बचाए हुए पैसे सब निकाल लिए बाबा ने। वो भी 2 दिन पहले। अम्मू बेटा, एम्बुलेंस आ रही है। ट्रीटमेंट के लिए कम से कम 60,000 रुपये रखना अपने पास। $60,000 कहाँ से लाऊंगी मैं? अकाउंट तो खाली है। वो माई का इलाज कैसे करेंगे ताई? बाबा ने तो एक पैसा नहीं छोड़ा अकाउंट में। उसके भरोसे रहने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। अम्मू, ये मेरे कुछ गहने हैं, इसके ऊपर लोन मिल जाएगी। नहीं जान आंटी, आप पहले ही बहुत कुछ कर चुकी है, मैं और एहसान नहीं ले पाऊंगी। अम्मू तो ये मेरी बात मानिए, मैं पैसों का अरेंजमेंट कर लूंगी। आप ऐसा कीजिए, आप हर्ष के साथ आई को लेकर हॉस्पिटल जाइए, मैं पैसे अरेंज करती हूँ। आई प्रॉमिस, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। क्या हो गया भाई? सब ठीक है ना? क्या कर रहा तू? अच्छा सुन, तू राजीव की फैमिली से मिलके आया ना, तो एक काम कर भाई, ऊपर चल करके सबका मूड ठीक कर दे, सबको एक खुशखबरी दे दे, ताकि निमृत भी टेंशन फ्री हो जाए। निमी टेंशन फ्री तभी होगी जब वो एबीसी मेरी बात सुनने की सीखी। क्या? कौन सी बात? और इस सब के बीच में एबीसी को क्यों लाना? मैं उसको बीच में नहीं लाया हूँ, वो खुद बीच में आई है। तेरे सामने की बात है। शेखावत चाहते हैं कि एबीसी उनसे माफी मांगे, और अगर वो माफी नहीं मांगेगी तो निम्मी का रिश्ता आगे नहीं बढ़ाएंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चलो, अब इस लड़की ने माफी मांग ही ली है तो हम ये रिश्ता दोबारा जोड़ते हैं। लेकिन ये लड़की, आइंदा ऐसी कोई गलती मत करना जिससे मैं तुम्हें माफ ना कर सकूं। और हाँ, मेरे बेटे से तो दूर ही रहना तुम। चलो राजीव। हाँ मम्मा। पापा। चल। आइए। ओ दिल खुश कर देता ही पुत्र, दिल खुश कर देता ही। आई एम सो प्राउड ऑफ यू विराट। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम अपनी जुबान के पक्के हो। बबीता जी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पुत्र गले लग जा। हाय हाय, सबको ऐसे खुश देख के कितना अच्छा लग रहा है। ओए तुझे भी गले लग जाओ जी। ओए बेशर्मो, कोई मिठे मुठे का इंतजाम करो, जाओ।
हाँ अभी लाई। अच्छा अभी हमें आगे के फंक्शंस की प्लानिंग भी तो करनी है। हाँ चलो चलो करते हैं। बहुत काम है, बहुत काम। आइए, आओ आइए, बेबे चलो, आ जाओ। मैं क्या बोल रही थी, अगर मुंह मीठा कर लगा। हाँ हाँ सर मैं अपनी जॉब से रिजाइन कर रही हूँ। क्यों? I mean, good for me, but तुम्हें पैसे की जरूरत थी ना? हाँ है, लेकिन बैंक वाले मेरी सैलरी रिलीज नहीं कर रहे और तब तक नहीं करेंगे जब तक आप उनसे ये नहीं कह देते कि आप मेरे काम से खुश हैं, आपको कोई शिकायत नहीं है। I see. तो तुमने सॉरी पैसों के लिए बोला है ना? वही मैं सोचूं अभी तक पैसे की बात कैसे नहीं आई तुम्हारे मुंह से? पैसे तो आपका फेवरेट टॉपिक है, फिर उसके नाम से इतनी नफरत क्यों करते हैं जैसे कोई बुरी चीज हो? और ये पैसों को लेकर बेपरवाही का दिखावा ना आप अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हम मिडिल क्लास लोग इतने बनावटी नहीं हैं। हमें है पैसों की जरूरत, जिंदा रहने के लिए, अपनों को जिंदा रखने के लिए हमें कमाना जरूरी है। ये हमारी सच्चाई है और इसे मानने में मुझे कोई शर्म नहीं है। इसलिए आपने जो कहा मैंने कर दिया। अब आप भी बैंक को फोन करके कह दीजिए कि वो मुझे सैलरी दे दें, मुझे जरूरत है अर्जेंटली। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चलिए चलो भैया। प्राची, क्या हमने सही किया? क्या? यही आशुतोष की फैमिली को एक और मौका देके, तुझे क्या लगता है? हाँ, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो। सच में एहसास हो गया? अच्छा चलो मान लेते हैं, लेकिन वापस उन्होंने गलती की तो क्या दी इसी तरह हमेशा सहती रहेगी? वही तो मैं भी सोच रही हूँ, अगर फिर से उन्होंने ऐसा कुछ भी किया ना, और अगर ऐसा किया ना उन्होंने, ट्रस्ट मी, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। ये शादी नहीं करवाएंगे, हम रोक देंगे कि रिश्ता नहीं करेंगे। पूर्वी के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। किसको फोन कर रही है? पूर्वी को। देखो तो सही वो कहाँ है और आरवी कैसा है। हाँ, पूछ। हेलो माँ। पूर्वी तू कहाँ है, कैसी है? आरवी मिला, वो कैसा है, कुछ बता, सब ठीक है ना? हाँ आरवी मिला, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है, बहुत खून बहा और वो अभी तक बेहोश है, आंखें नहीं खोल रहा है। तो तू डॉक्टर के पास लेके गई ना उसे, हॉस्पिटल लेके गई? नहीं। क्यों? हाँ हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बहुत जाम था, बहुत लेट हो जाता, इसलिए यहाँ मिस्टर केके के घर पर आ गए। उनके घर पे क्यों? वहाँ जहाँ एक्सीडेंट हुआ ना, मैं वहाँ जा रही थी, लेकिन कोई ऑटो नहीं मिल रहा था, तो लकीली वहाँ मिस्टर केके मिल गए और उन्होंने हमें लिफ्ट दी, यहाँ तक लेकर आए और उन्होंने डॉक्टर को भी बुला लिया था। अच्छा ठीक है, तो वो इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? माँ, आरवी को कुछ नहीं होना चाहिए, वो बहुत अच्छा है, उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहती उसके साथ कुछ भी बुरा हो, और ये सब कुछ उस जसबीर ने किया है। क्या? हाँ माँ, अब ये मत पूछना कि मुझे कैसे पता है, बस मुझे पता है, मैं जानती हूँ सब उसने किया है। कुछ नहीं होगा आरवी को, सुन रही है तो कुछ नहीं होगा, वो बहुत अच्छा इंसान है और अच्छे लोगों के साथ भगवान जी कभी कुछ बुरा नहीं करते। हाँ माँ, बट आई एम सॉरी, मेरे जैसे एक्सीडेंट का सुना ना मुझसे रहा नहीं क्या। हाँ मैं समझ रही हूँ, तू टेंशन मत ले, तू चिंता मत कर। आरवी ने हमारी बहुत मदद की है और अभी हमारी बारी है। उससे किसी भी चीज की जरूरत है, किसी भी मदद की जरूरत है, हम हैं। मैं आ रही हूँ तेरे पास। अच्छा एक काम कर, मुझे ना एड्रेस मैसेज कर दे वो मिस्टर केके का। पिछली बार मैं गई थी तो शायद गलत एड्रेस मिला था तो मैं मिल नहीं पाई। मैसेज कर, मैं आती हूँ और तू डर मत। प्लीज आ जाओ, मैं आपको एड्रेस सेंड कर रही हूँ। हाँ तू टेंशन मत ले, मैं आ रही हूँ। माँ से मैं भी चलती हूँ आपके साथ, दिया अकेली हो। नहीं माँ, दिया को लेके घर जाना कोई नहीं, और बुआ जी भी फिक्र करे होंगे ना, मैं हूँ ना उसके साथ, डोंट वरी। हाँ ठीक है, लेकिन हमें खबर करती रहना, और जो अगर लगे कि वहाँ हमारी जरूरत है तो हमें बता देना, हम आ जाएंगे। हाँ मैं फोन करूंगी, डोंट वरी, घर जाना ठीक है, मैं फोन करूंगी। भैया बस रोक दीजिए, बस ध्यान रख। हाँ चलो भैया। नहीं, इसके बाद एक मुसीबत मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। आरवी ठीक होगा ना? ठीक होगा बेटा, ठीक होगा। आरवी और पूर्वी की जोड़ी कितनी अच्छी है, भगवान जी दोनों की जोड़ी बनाए रखना। आरवी को कुछ नहीं होना चाहिए, अभी उम्र ही क्या है,
दोनों ने जिंदगी की शुरुआत भी नहीं की है। अगर आरवी को कुछ हो गया तो पूर्वी रह नहीं पाएगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये सोते हुए कितना शांत लगता है। हाँ? मैं जानता हूं आरवी को। हम दोनों साथ में बिजनेस करने वाले हैं। Professionally, I don't like him, but personally, I like him. अच्छा लड़का है, दिल का साफ है, अपने परिवार से प्यार करता है, गुड कैरेक्टर। वैसे मैंने आपसे बिना पूछे एक काम किया है। क्या किया तुमने? वो माँ आ रही है। एक्चुअली वो आरवी को लेके बहुत स्ट्रेस में थी तो मैंने उन्हें यहीं बुला लिया। चलेगा ना? बेटी हमारी है, हम उसकी शादी जहाँ करनी है जिससे करनी है करेंगे और लड़का हमें पसंद है। कोई बात नहीं, वो आरवी से मिलने आ रही है ना? ठीक है। थैंक्स। ठीक हो जाएगा वो। ठीक है जी। मुझे एक फोन कॉल करना है। तो आप प्लीज करिए। यहाँ पे सब मेरी परमिशन क्यों ले रहे हैं आज? परमिशन नहीं ले रहा हूँ फ्रेंड, फोन नीचे है इसलिए बता रहा हूँ। चलिए, आपको नीचे तक ले चलता हूँ। डॉक्टर, आरवी कैसा है? घबराने की कोई बात नहीं, बस ट्रीटमेंट की जरूरत है। डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। यू विल बी फाइन। ओके, थैंक्स। विनोद, इनके लिए कॉफी ले आओ, और अगर इनको कुछ भी चाहिए हो तो इनके लिए ले आना। जी सर। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं। क्या लगता है डॉक्टर साहब, कैसा है वो? कितना टाइम लगेगा उसको ठीक होने में? लड़का मजबूत है, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होता है, थोड़ी चोट लगी है और दर्द भी हो रहा होगा। कमाल है डॉक्टर साहब, आपने बताया नहीं, ये आपके लिए काम करते हैं? नहीं नहीं, मैं इनके पास काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आप ही के पास हूँ। वो तो उनको देखा तो थोड़ा समझ गया। थोड़ा सरकाज़म भी समझिए, अच्छा लगेगा। अब डॉक्टर हैं तो जवाब वो ही देंगे ना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। पहले भी कई बार ऐसी फीलिंग हुई है और गलत भी हुआ है, इसीलिए तो मेरा मन घबरा रहा है। जैसे तुझे पता है ना कि हमेशा मैं कहती हूँ कि मेरे आसपास एक गाइडिंग फोर्स है जो मुझे पहले ही बता देता है कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, या कुछ ठीक होने वाला है या गलत। जैसे कि मुझे कोई टाइम दे रहा है सब ठीक करने के लिए। अब मैं तुझे समझा नहीं सकती हूँ, मतलब ऐसा होता है। आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। मैं बस उसके कैबिन के वहां पहुंचने वाला हूँ। ओके, ठीक है, ग्रेट। तू अंदर जा और वो काम कर। एंड यू नो व्हाट, ये तेरा रमन ना कुछ ज्यादा ही ड्रग्स लेकर आ गया। इतने सारे ड्रग्स मुझे अपने पास, अपने ऑफिस में, अपने कैबिन में तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे पता है कि तेरी मीटिंग्स वगैरह है, लेकिन तू एक बार ना मेरे साथ मंदिर चल ले। एक बार मंदिर चलते हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, माथा टेकते हैं,
उसके बाद मैं तुझे खुद यहाँ ड्रॉप कर दूंगी, तो अपनी मीटिंग्स कर लियो और आराम से घर आ जाइयो। ठीक है, आप चलिए मेरे साथ, आइए। थैंक यू। ब्रो, यार ये तो बाहर जा रहा है किसी लेडी के साथ, लगता है कोई ऑफिस स्टाफ है। ज्यादा रो रहा है। तो तू वहां क्या कर रहा है? भाग के जाओ और वो पैकेट्स उसकी जैकेट में डाल। सैंडी कुछ भी कर एंड डू इट। और वो अपने कैबिन में नहीं है ना? मैं सोच रहा हूँ मैं ये एक्स्ट्रा ड्रग्स उसी के कैबिन में डाल देता हूँ। सैंडी पुलिस आती होगी। जल्दी जल्दी कम ऑन कर और निकल वहां से। या Watch it, bro. It's fine. एक्सक्यूज मी, ये क्या हो रहा है? इसको क्या बोलने कर रहा था? कैसे एम्प्लॉय है ब्रो तेरे ऑफिस में यार? धक्का मार के सॉरी भी नहीं बोल रहे और चीजें भी ले रहे हैं। इट्स माइन। और ब्रो तेरे पास भी तो सेम है। आई श्योर ये आपका? ऑब्वियसली। हाँ बट आप लोग कौन हो? अरेस्ट हिम। अरे लिसन टू मी। एक शब्द ही मत बोलना, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसेगा। ले चलो इन्हें। मेरी बात सुनो। लिसन, यू गाइस आर मेकिंग अ मिस्टेक। तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? लिसन टू मी, ये मेरा नहीं है। प्लीज लिसन टू मी। ये मेरा ऑफिस है। गलत कर रहे हो आप। ये ड्रग्स मैं नहीं करता यार। कौन है ये लोग? मैं ये सब चीजों से बहुत दूर हूँ। एक्सक्यूज मी। डैड। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। एक्सक्यूज मी, अरे सुनिए, गलतफहमी हुई है। दिस इज नॉट। एक्सक्यूज मी, अरे प्लीज आप रुकिए। एक मिनट। होल्ड ऑन। ये शौर्य को कहाँ लेकर जा रहे हैं ऐसे? क्या किया इसने? इन दोनों के पास ड्रग्स पाए गए हैं। नो डैड, ये सब झूठ है। मेरा कोई लिंकअप नहीं है डैड। ड्रग्स बात से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये सब झूठ है। आई कैन एक्सप्लेन टू यू। ट्राई टू लिसन टू मी। तुम्हारे पास अभी हम ये ड्रग्स मिले ना? अरे यार, अब किस मुसीबत में फंस गए हम। अब क्या होगा? मुझे लगता है आपको ना कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानता हूं। 100% श्योर इसने ऐसा कुछ नहीं किया। He's not involved in drugs. आप एजुकेटेड हैं, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या करना है और क्या नहीं। मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। ले चलो इन दोनों को जीप में बिठाओ। प्लीज मेरी बात सुनिए। ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट मी। ये मेरा कोई, आई डिडंट डू दिस डैड। मैं ना ड्रग्स यूज करता हूं ना मैं बेचता हूं। आई डोंट नो शिट डैड। डैम! एक काम करो, डैड को फोन करो, ऋषभ को फोन करो अभी के अभी, अर्जेंटली। ओके? फोन नॉट श्योर व्हाट टू डू। फोन करो। आप ड्रग डीलिंग करते हैं, बताइए कब से कर रहे हैं? कितना टाइम हो गया आपको करते हुए? बताइए। इन लोगों को किसने बताया कि हम अरेस्ट हो रहे हैं और ये यहाँ क्यों है? अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दे। सिर्फ एक बड़े बाप की औलाद है। बताइए आप कब से कर रहे हैं? सर अभी से आपका बेटा सर आपके बेटे ने ड्रग्स लेना कैसे शुरू किया? प्लीज मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। प्लीज मुझे एक मिनट इनसे बात करनी चाहिए। देखिए आपको हो सकता है कोई गलतफहमी हुई हो। आप प्लीज इसको छोड़ दीजिए। करण लुथरा, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। गौर से देखिए। I'm so sorry, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। लेकिन प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जरूर आपको ये गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा इन सब में इन्वॉल्व नहीं है। बहुत जल्दी याद आ जाएगा और पहचान भी जाओगे। एनीवे, आप समझदार हैं, आपको पता है आपको क्या करना है। मुझे बार बार बोलने से कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो, उससे कुछ नहीं होगा। प्लीज
कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। सर प्लीज बताइए हमें। चिंता मत करो, मैं लॉयर को लेकर आता हूँ, कुछ नहीं होगा। अरे चाबी कहाँ है गाड़ी की? ड्राइवर चाबी लेकर आओ। गेट द कीज। सर संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं होगा शौर्य को, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं शौर्य को। कुछ नहीं होगा, आप बैठिए। सर आपका बेटा कब से दर्द करने लगा है सर, प्लीज बताइए ना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हे अम्मे माँ, सूरज के बारे में ऐसे सवाल किसी से पूछूंगी तो वो क्या सोचेगा? पर सूरज मेरा बेटा है तो केसर भी तो मेरी बेटी है। लेकिन आप तो पूरे संसार की माँ हैं। आप ही बताइए, एक बच्चे की खुशी के लिए दूसरे बच्चे की खुशी को कैसे नजरअंदाज करूं मैं? सूरज के अतीत में क्या छुपा है मैं कैसे पता करूं माँ? अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए, आप ही मेरी मदद करिए माँ। हाय, आपकी मम्मा घर पे है? मैं अंदर आ जाऊं? चलो। सूरज ज्योति के घर पर? बस अब आप ये मेडिसिन टाइम पर ले लेना जैसे डॉक्टर ने बताई हैं। जी सर। अरे केसर जी, आप आइए ना। आप उठिए मत। ज्योति, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? मुझे तो लगा था आप बचूंगी ही नहीं, पर सूरज सर की मदद से अब मैं ठीक हूँ केसर बहन। मम्मा ठीक है, अब आ जाओ। पर सूरज, आपको कैसे पता चला कि ज्योति बीमार है? और आपने मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे डोंट आस्क मी कि कैसे पता चला, बट थैंक गॉड कि पता चल गया, वरना इस प्यारे से मोनू को भी वही सब सहना पड़ता जो मैंने सहा। याद है उस दिन कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स लेकर मैं ऑफिस आया था तुम्हारे, उसके बाद फैक्ट्री गया था। बेटे को अकेले पालना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, हर दिन कोई ना कोई नई परेशानी। दिल तो कर रहा है कि उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दूं। सोचना भी मत, गलती से भी अपने बेटे को खुद से दूर मत भेजना। चलो अब जाओ, खेलने जाओ। केसर, आई जस्ट वांटेड टू चेक कि ज्योति ने मेरी बात मानी भी है या नहीं, इसलिए मैं इनके यहाँ चला आया। और जब यहाँ आकर देखा तो इनकी तबीयत इतनी खराब थी कि इनसे बोला भी नहीं जा रहा था। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अपने दिल पर पत्थर रखकर मैंने सूरज को खुद से दूर भेज दिया, पर मेरा दिल आज भी डरता है केसर। वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ से दूर पता नहीं कैसे रह रहा होगा। सच कहूँ तो उसकी बहुत चिंता होती है मुझे। आज नहीं तो 4-5 साल बाद इसे
लंदन पढ़ाई के लिए भेजना ही था हमें। तने होश पण छे? तू शू करी रही छो अंबिका बहू? मैं जाऊंगा बा। मैंने तुमसे कहा था ना, घर से दूर रहकर बच्चे ज्यादा गलतियां करते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना तो सीख लेते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा उनके मन में भर जाता है। सॉरी, स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं। ज्योति के सामने क्या आप अनजाने में ही अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे सूरज? क्या आपका बचपन उस कांटे की तरह है जिसकी चुभन आज भी आपको अपने दिल में महसूस होती है? सूरज का सच जानने की शुरुआत कहां से करूं माँ? किसकी मदद लूं? किस पर भरोसा करूं माँ? किस पर भरोसा करूं? कबीर भाई, कबीर भाई, इतनी देर क्यों लगा दी? केसर पानी की टंकी में है। काकी! कबीर ने क्वीन का ऑफर भी केवल इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि इसे इस बात का डर था कि अगर उसने ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो कोई हार्डकोर क्रिमिनल क्वीन से मेरी सुपारी ले लेगा और फिर तो कबीर मुझे बचा ही नहीं पाता। कबीर, कबीर ने हर मुसीबत में मेरी मदद की है माँ। इससे ज्यादा किस पर भरोसा कर सकती हूँ मैं? आपकी जय हो। आपकी कृपा ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब यही फैसला अगर आप वक्त रहते ले लेते तो मैं पहले ही नानी बन जाती ना। मेरा बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। दुआ बच्चा, इससे बढ़कर खुशी मुझे मिल ही नहीं सकती थी। जरा सोच के देखो, तुम मुझे पर लगाने वाली हो। मैं पर दादी बनने वाली हूँ। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे बच्चों, सेहत और बहुत मोहब्बत दे। खुदा तुम दोनों को फरमा पड़ता और औलाद से नवाजे। आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह,
सुनो भाई दुआ और हैदर, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने बच्चे से कह देना कि वो मुझे अपना दोस्त बना ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इतनी कम उम्र में मुझे कोई दादी कहकर बुलाए। नहीं। हाँ हाँ भाई, भाई तुम तो नूर की बड़ी बहन जो लगती हो, और इतनी छोटी उम्र की लड़की को कोई दादी बुलाए तो अच्छा थोड़ी लगेगा। और नहीं तो क्या अम्मी, अब देखिए ना, मुझे 30 से तो थोड़ी सी ज्यादा लगती हूँ ना। हाँ अम्मी, हाँ अगर आप 30 बरस के आसपास की हैं, हाँ, और रूहान भाई 20 बरस के आसपास के हैं, तो जब रूहान भाई पैदा हुए थे तो आप 10 बरस की थी अम्मी। नहीं नूर बेटा, 10 से कुछ महीने कम। दुआ मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। हैदर, खुदा जाने तुम्हें यकीन आएगा भी या नहीं, मगर मैं फिर भी कह देती हूँ, मैं आज सच में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। हैदर, मैं तुम्हारी छोटी अम्मी बनकर कभी तुम्हारा दिल तो नहीं जीत पाई, मगर मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे बच्चे का दिल मैं छोटी दादी अम्मी बनकर जरूर जीतूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप समझने की कोशिश कीजिए डॉक्टर साहिबा, हैदर यहाँ पर नहीं आ सकते। आप प्रोसीजर शुरू कीजिए, और वैसे भी वक्त बहुत कम है। अब कैसी बातें कर रही हैं? आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। ये प्रोसीजर शुरू करने के लिए हमें हैदर साहब की जरूरत है। देखिए, शायद आप समझ नहीं रही, मैं आपको आसान ज़बान में समझाती हूँ। ये प्रोसेस शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें हैदर साहब का सैंपल चाहिए होगा। हम उस पर कुछ टेस्ट करेंगे, उसमें आपके एग्स फर्टिलाइज करेंगे, तब जाके आईवीएफ के प्रोसीजर से बच्चा पैदा करना मुमकिन होगा। ये कोई आसान काम नहीं है जो एक दिन में किया जाएगा या किसी एक पार्टनर के होने से काम चल जाएगा। दोनों की मौजूदगी जरूरी है। हम मर गए, काश पहले इसके बारे में कुछ पता कर लिया होता। अब तो ये काम होने से रहा, इसके चक्कर में कहीं मेरा खेल ना खत्म हो जाए। क्या करूं मेरे मौला, क्या करूं? डॉक्टर का कैबिन का मुझे लगता है डॉक्टर का कैबिन वहां हो सकता है। डॉक्टर साहिबा, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप हैदर के सैंपल्स बाद में ले लीजिएगा ना, अभी आप मेरे टेस्ट कर लीजिए और प्रोसीजर शुरू कर दीजिए। अरे आपको उनको बुलाने में क्या परेशानी है? अब क्यों नहीं बुला रही है हैदर साहब को? क्या करूं मेरे मौला, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब बुलाइए उन्हें, वरना मैं फोन करती हूँ। नहीं 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 डॉक्टर साहिबा, मैं करती हूँ फोन, मैं बात करती हूँ। मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रहा है।
दोनों यहाँ कैसे आ गए? अब मैं क्या करूं? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गुरु माँ, देखिए मैं जानती हूँ कि आज हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ ना वो ठीक नहीं था, लेकिन आप इकलौती ऐसे इंसान है जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकती है। प्लीज कुछ कीजिए। हाँ गुरु माँ, सुन रही है ना आप हमें? प्लीज हमें बचा लीजिए। देखिए हम एक निर्दोष विधवा है और हमारी ये कोई उम्र नहीं है भगवान के पास जाने की। अभी हमें दुनिया देखना बाकी है। गुरु माँ बचा लीजिए। ठीक है, हम तुलसी को रोकने का कोई तरीका ढूंढते हैं। पर तब तक तुम दोनों राधा को संभालो। वो मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही जान गई है। और ये हमारे लिए अच्छा नहीं। राधा, एक और नई मुसीबत। माँ पर हाथ उठा तूने। इसी हाथ से मेरी माँ को मारा था ना तूने। हे बाकी बिहारी जी, आखिर सब हो क्या रहा है? हमारी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। एक तरफ तुलसी जी है और तो दूसरी तरफ माँ जी। क्या है ये पट्टी? देखी राधा, हमने कहा ना कि हम बिल्कुल ठीक हैं। तुम जाओ, परेशान करना बंद कर दो हमें। जी ऐसे किसी पर देखने तो दीजिए हमें। कुछ भी नहीं हुआ है राधा। ये जो हमारे मन में माँ जी को लेकर शक है, ये वही गुरु माँ हो सकती है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अभी तक राधा अपने कमरे से बाहर नहीं आई। हमें तो लगता है कि मोहन ने, हमारा मतलब है कि मोहन के अंदर वो जो भूतनी है ना तुलसी, उसने राधा का गेम ओवर कर दिया। क्या? मम्मा, राधा और तुलसी ना एक ही टीम में है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुलसी कभी भी राधा को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लो, हो गई आप रेडी। चलो अब ब्रेकफास्ट कर लो, जाओ। मम्मा। राधा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे भाई, हम सुबह से आवाज लगा रहे हैं, ना राधा जवाब दे रही है ना मोहन जवाब दे रहा है। पता नहीं इस घर में चल क्या रहा है। चलो उनके कमरे में जाकर देखते हैं। चलिए।
राधा, मोहन, 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 राधा, 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 हमने कहा था ना, भूतनी ने ढाईपुर चुड़ैल को मार डाला। फिर भी जिंदा कैसे है? क्या हुआ माँ जी? माँ जी अब चिल्लाई क्यों? कौन? तुम्हारे गले पे खून है? खून? कहाँ से आया? अरे हाँ, खून पर ये आया कहाँ से? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चाची जी, चाचा जी, क्या हम इस वक्त डॉक्टर शिव से मिलने जा सकते हैं? हमें उन्हें लेटर का जवाब देना है। लेकिन बेटा इस समय चाचा जी, हमारा जाना जरूरी है। याद है शक्ति, जब हम पहली बार मिले थे घाट पर, तुमने तो एक ऐसा डॉक्टर देखा जो अपना काम नहीं कर सकता था, जो खून को देखकर डर गया था, जो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा था। पर मैंने एक ऐसी लड़की को देखा जो किसी अनजान बच्चे की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। शक्ति, मैं काफी समय से कुछ बताना चाहता था, तो वो ये है, मैं शादी करना ही नहीं चाहता था क्योंकि मैं शादी के लायक ही नहीं हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्योंकि तुम्हें सच नहीं पता। ये सच ही है जो मेरी असली पहचान है, जो मेरी सबसे बड़ी सजा है और मेरा सबसे बड़ा राज। आज तुम्हें सब बता रहा हूँ ताकि सब कुछ जानने के बाद तुम ही कोई फैसला लो। डॉक्टर शिव कहना क्या चाहते हैं? शक्ति, मैं ये नहीं चाहता कि सब कुछ जानने के बाद तुम मुझे माफ कर दो या मुझे अपना। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा, पर बस अपने आप को किसी तरह से तकलीफ मत देना। क्योंकि वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अपना दर्द तो किसी तरह सह रहा हूं, और तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। शिव भैया, मैं आता हूं। जी शिव भैया। भैया, मैंने शक्ति को लेटर दे दिया है, वो पढ़ी रही है। आप बिल्कुल चिंता मत करो भैया, मैं उनका जवाब
लेकर ही आऊंगा। क्या जवाब है तुम्हारा शक्ति? क्या जवाब होगा? नंदू, देख बेटा, अभी सूरज उगने वाला है और हमारी आंखों की बत्ती बंद होने वाली है। और लगभग पूरी रात ही हो गई इधर बैठे बैठे। इतनी कितनी बड़ी चिट्ठी लिखी है तेरे शिव भैया ने? क्या सख्तुड़ी पड़े ही जा रही है, पड़े ही जा रही है। वैसे खबर नो तो कह दूं, कबूतर का काम ना सिर्फ चिट्ठी पहुंचाना होता है, बाकी दोनों अंदर अंदर समझ लेंगे। वो सख्तुड़ी फोन कर लेगी उसको, कबूतर उड़ के जा सकता है अभी। बुर्र। नहीं चाची जी, मैंने भैया को प्रॉमिस किया है कि मैं शक्ति का जवाब सुन के जाऊंगा। जवाब? कैसा जवाब? नंदू भैया, हम जानते हैं कि आप हमारा ही वेट कर रहे हैं। चाची जी, चाचा जी, क्या हम इस वक्त डॉक्टर शिव से मिलने जा सकते हैं? हमें उन्हें लेटर का जवाब देना है। लेकिन बेटा, इस समय? चाचा जी, हमारा जाना जरूरी है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप यही सोच रहे होंगे ना कि हम क्या कहेंगे, हाँ कि ना। इसलिए हम अपने दोनों हाथों में हाँ लेकर आए हैं। ये क्या है शक्ति? हमारा जवाब। एक हाथ चूज कीजिए। शक्ति, ये कोई गेम खेलने का वक्त नहीं है। गेम्स तो किस्मत हमारे साथ खेल रही है डॉक्टर शिव, और आपको इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। गुड़चना? अब ये क्या है? जब हमारे यहाँ कोई नई शुरुआत होती है तो जाके गुड़ चना बांटा जाता है। इसका मतलब आपका जवाब हाँ है? और अगर मैं दूसरा हाथ चुनता तो? और गणेश जी तो है ही नई शुरुआत के प्रतीक। इनके बिना कोई नया काम शुरू किया ही नहीं जा सकता। मतलब तू कोई भी हाथ चुनता, शक्ति का जवाब हाँ ही था। इतना बड़ा राज जानने के बाद भी तुम कैसे हाँ कह सकती हो शक्ति? डॉक्टर शिव, कोई सच को मना कैसे कर सकता है? सच का दूसरा नाम होता है ईमानदारी, भरोसा, विश्वास। आपने हम पे इतना भरोसा करके हमसे अपना अतीत शेयर किया, और अब हम अपना भविष्य आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन। पता नहीं आपको कितनी हिम्मत लगी होगी वो लेटर लिखने में, लेकिन वो लेटर पढ़ के हम में हिम्मत आ गई। एक नई शुरुआत करने के लिए
आप यही सोच रहे होंगे ना कि हम क्या कहेंगे, हाँ कि ना। इसलिए हम अपने दोनों हाथों में हाँ लेकर आए हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।